Hello friends, welcome to Internet वाले गुरुजी क्लासेस। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को अभी थ्योरी और बेसिक्स जो है ट्रिगो के वो बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, SICI कर चुके हैं। लेकिन जो लोग इस चैनल पर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग अलजेब्रा पार्ट को जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रिगो अच्छे से समझ आए। और जो लोग अभी तक FB ग्रुप इंटरनेट वाले गुरुजी और YouTube चैनल इंटरनेट वाले गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को चैनल की अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रिगो में होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ट्रायंगल पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस है, ठीक है। देखो, जिसका बेस ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल का ही एक पार्ट है। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और एंगल भी 3 ही होते हैं, एंड 3 एंगल्स। अब देखो, अगर 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उन साइड्स का नाम क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। यू ऑल नो अबाउट दिस। जो होता है 90 डिग्री का वो हमेशा बनता है परपेंडिकुलर से, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो इस तरह से, ये पैरेलल लाइन और ये उसके परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का। लेकिन होता कौन सा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक थीटा एंगल होता है, एक 90 होता है और एक होता है 90 प्लस थीटा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सॉरी, 180 माइनस 90 प्लस थीटा मीन्स ये बच जाता है हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखो, अगर मैं आप लोगों को फिगर में आइडेंटिफाई करना बताऊं तो सिंपल है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो देखो, थीटा की जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, परपेंडिकुलर जो बेस पे बनाता है 90 डिग्री एंगल, तो इसको हम बोलेंगे बेस। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड बची है जिसको हम बोलेंगे कर्ण। अब किसको बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपो? देखो, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनिस, है ना। अब कई लोगों को कंफ्यूजन या फिर स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी अगर ये एंगल थीटा हो जाता है, मीन्स अगर मैं लिखता हूँ इसको, फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा हो जाए तो हाइपो, बेस एंड परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो देखो, इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि जो एंगल साइड्स बना रही है उनके अलावा जो तीसरी साइड रिमेनिंग है उसको हमेशा हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो थीटा एंगल है ये कौन कौन सी साइड्स बना रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो तीसरी जो रिमेनिंग है वो कौन सी बचेगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेस या फिर सॉरी, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा के जस्ट सामने वाली रिमेनिंग साइड है परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोलेंगे लंब, ठीक है। अगर ये लंब है तो मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि ये होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाली होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियोस को देखने वाले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और हिंदी वाले भी, तो कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अब तीसरी जो रिमेनिंग साइड है वो आप लोगों के पास बचता है बेस या फिर आधार, ठीक है। हमारे जो अंकल जी थे, बोले तो साइंटिस्ट, वो हम लोगों को 6 रेशो देके गए हैं अभी तक, जिनको यूज करके हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं वो 6 रेशियोज कौन कौन सी हैं। आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन ट्रिगो या फिर कोई भी वीडियोस के बारे में होता है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो 6 रेशियोज हमारे अंकल जी देकर गए हैं हम लोगों को, वो है साइन थीटा,
साइन या फिर कोस या फिर टेन या तो कोट या फिर सेक या फिर कोसेक। देखो अभी हम जो इनके साथ एंगल्स यूज करते हैं वो नॉर्मली हम थीटा एंगल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थीटा यूज करते हैं। ये मैं अगर यहाँ पे थीटा लिख सकता हूँ ऐसे, और अगर मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो डिग्री में चलता है, थीटा होता है डिग्री में, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई जेड थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर देता हूँ, मीन्स 0 डिग्री, 20, 30, 25, कुछ भी, 180, 360, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन, और इन सब की वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, ठीक है। अब देखो इन सभी 6 रेशियोज को साइड्स और एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेट करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं इस लोगों को बताऊं कि वैसे तो आप लोग पता है, आप लोगों को अगर इंग्लिश मीडियम में से हैं आप लोग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, ठीक है, जिसमें एल हमारा डिनोट से है, करता है लंब को, ए करता है आधार को, और के करता है कर्ण को, ठीक है। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो पी करता है हमारे परपेंडिकुलर को शो, ठीक है, बी करता है हमारे बेस को, और एच करता है हमारे हाइपो को, ठीक है। आप लोग कैसे भी करके इनको याद कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। देखो मैं तो इनको ऐसे ही बताता हूँ, और जो भी मेरे से पूछता है मैं इनको इसी तरह से लिखना भी बताता हूँ। देखो ये तो होता है इसका रिवर्स, ठीक है। लास्ट जो होता है वो फर्स्ट का रिवर्स होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है सेकंड लास्ट का, और जो बच गया थर्ड वो होता है थर्ड लास्ट का। ये आपस में तीनों, यानी कि ये इससे और ये इससे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, थीटा मैंने बताया कि अभी इन्वर्सली इक्वल होते हैं, ये इन्वर्स या फिर रिवर्स होते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, यानी कि कोसेक, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बटा कक्का कहूं तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो सिंपल है, इन तीनों को आप लोग याद रखिए, इन तीनों को सिर्फ, ठीक है, और वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूं SCT, बोले तो सोना चांदी तोले, ठीक है। या फिर मैं इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं यहाँ पर एस एस SCT, सोना चांदी तोले, ठीक है। मीन्स साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एच, यानी कि हाइपोटेनिस। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ ये होती है लंब बटा कर्ण। सेम कोस की होती है B/H, कोस की होती है हिंदी में A/K, मीन्स आधार बटा कर्ण। बात वही होती है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, P मीन्स लंब, B मीन्स बेस या फिर आधार। कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, अगर आप लोग हिंदी से हैं तो आप लोग हिंदी में देखिए ये जो पोर्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश में हैं तो आप लोग इस चीज को देखिए, ठीक है, और मैं यहाँ कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ अभी आप लोगों को। तीसरा बच जाता है हमारा H मीन्स हाइपो, या फिर अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए करण, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग बोलते हैं कि जी साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपो ही क्यों होता है, हो सकता है वो बेस अपॉन हाइपो हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा फंडा होता है जो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा तो टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है। आप लोग सिंपल इसी को याद रखिए, और आप लोगों को ये याद भी होगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग ऐसे कीजिए। अब मैं बता चुका हूं कि अगर साइन कोस टेन की वैल्यू आपके पास है तो सिंपल कोट सेक और कोसेक की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स उसका रिवर्स करके। अगर साइन थीटा इक्वल टू ये है P/H है, और अपन को कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है इसका रिवर्स कर दीजिए, मीन्स
एच अपॉन पी हो जाएगा वो, या फिर के अपॉन एल हो जाएगा कोसेक की वैल्यू, ठीक है। सेम अगर मैं सेक की वैल्यू निकालता हूँ तो के अपॉन ए हो जाएगी, और इंग्लिश वालों के लिए एच अपॉन बी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप लोग बना सकते हैं, वैसे तो सिंपल है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को और आगे बताता अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज होती है, सॉरी बोला नहीं मेरे से, कोई बात नहीं, वो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है, उनको लेकर के हम कुछ भी बना सकते हैं। या फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि आइडेंटिटी एक होती है जिसको लेकर आप 2 को ड्राइव कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि आइडेंटिटी कोई भी नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बे यानी कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस बेस क्या होता है, तो मैं ये होता है कर्ण, या फिर हाइपो इक्वल टू ये होता है रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वीडियो की क्वालिटी के चक्कर में मैं भी भूल जाता हूँ क्या मेरे को बताना होता है। ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी यहाँ से आती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, ठीक है। हिंदी वाले थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर एच स्क्वायर यानी कि हाइपो से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो क्या बनता है, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारी आ जाती है 1, जो होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ते हैं तो वो होती है ये चीज, ठीक है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वो क्या होता है, यानी कि वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से इस चीज को इधर ले आता हूं इधर, तो देखो क्या बनेगा 1 इक्वल टू यहाँ से क्या था, सोना चांदी तोले, ठीक है। मीन्स सी बोले तो कोस, एंगल इसके साथ मैं थीटा ले रहा हूं और यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, या फिर इसको मैं 1 इक्वल टू बी अपॉन एच का स्क्वायर करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, ठीक है, और कंफ्यूजन भी ना हो। और मैं अगर लिखता हूँ इसको पी अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन, यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो यहाँ से ये आ जाती है, या फिर साइन और कोस के अंदर जो रिलेशन होता है हमारा वो ये आ जाता है, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग जनरली इसको कैसे पढ़ते हैं वो लिखते हैं हम, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हर बंदा इसको ऐसे पढ़ता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो आ चुकी है, अगर मैं सेकंड और थर्ड इससे ही ड्राइव करना चाहूँ तो देखो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं बता चुका था कि आप लोगों को ड्राइव कैसे करनी होती है, ठीक है, वो देख लीजिए। यहाँ से आ जाती है 1 और यहाँ से आ जाती है कोस बटा साइन। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कोस बटा साइन क्या होता है, ये होता है कोट, ठीक है। और 1 अपॉन साइन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन इक्वल टू कोसेक, और अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं आप लोगों को नहीं बताया था, देखो मैंने बोल दिया, बट कोई बात नहीं। साइन थीटा सिंपल सी बात है, साइन थीटा बटा कोस जो थीटा होता है वो होता है tan के बराबर, ठीक है। और अगर ये होता है तो इसका रिवर्स जो होगा
वो क्या होगा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट के बराबर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप लोगों को पता है, कोई बात नहीं। तो दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो ये आ जाती है ड्राइव होके। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे हमारे को मर्जी हो, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आ चुकी है। अब देखो थर्ड क्या होती है। थर्ड में अगर आप लोगों को बताता हूँ तो ये होती है, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो क्या बनता है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो आपने मजे मजे में तीनों आइडेंटिटी सीख ली। अगर आप लोग किसी से बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्रूव करो, तो बंदा एक पल के लिए तो घबरा जाएगा कि यार इसको कैसे प्रूव करूं। हाँ होता जरूर है 1, बट होता कैसे है उसको ये नहीं पता चलेगा। लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और वहीं से ये आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो हमने तीसरी जो आइडेंटिटी है वो हमने ये वाली पढ़ी, मीन्स मैंने पहली वाली ये पढ़ी, सेकंड वाली जो पीछे गई वो पढ़ी, और थर्ड वाली ये पढ़ी। ठीक है, मजे मजे में मैंने तीनों पढ़ ली और मेरे याद भी हो गई। अब मेरे को इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, अब देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला या फिर ट्रिक या फिर कुछ भी कहें आप, वो जो होती है वो होती है क्वाड्रेंट, यानी कि एंगल चेंज होना। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं कहूँ सबसे हार्ड पार्ट है तो वो है एंगल चेंज होना। लेकिन उसके लिए कोई भी हार्ड बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दूंगा कि आप लोग कैसे एंगल को चेंज करते हैं। तो देखो सिंपल है, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ ये प्लस का निशान अगर मैं साइन यहाँ पर बना देता हूँ या फिर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, और ऊपर होता है प्लस और नीचे होता है माइनस। यहाँ पर हम x लेते हैं, यहाँ पर x डॉट लेते हैं, यहाँ पर y लेते हैं, यहाँ पर y डॉट लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, मीन्स ये पूरा हो जाता है पूरा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर भी सेम नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन हमारे जो 6 रेशियो हैं उनमें कौन से कोडेंट में हमारा कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा लास्ट मीन्स फोर्थ। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। देखो मैं सेम चीज यहाँ पे फॉलो करता हूँ, ये इधर ये मैंने बना दिए ग्राफ। ठीक है, देखो अभी तक जो सब लोग याद करते हैं इसको कुछ इस तरह से याद करते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 180 डिग्री, और ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को पता है ये होता है 90, और ये हो जाता है हमारा 270। ठीक है, क्योंकि हर दो इनके बीच में जो है 90 डिग्री का गैप है। ठीक है, तो 90 प्लस प्लस 90 प्लस 90, और ये प्लस 90, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 360। ये हमारा अगर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से, और घूम कर मैं यहीं पर आ गया, तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। और आप लोगों को पता है सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, तो देखो मैंने बताया आप लोगों को कौन से कोडेंट में कौन सा हमारा रेशियो जो होता है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होता है, वो इसको हम डिफाइन करते हैं ASTC से। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने ऐसे पढ़ रखा है एड सुगर टू कॉफी। ठीक है, या फिर आपने कुछ भी
ऐड शुगर टू कॉफी की जगह और कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वो भी ठीक है, बट आप लोगों को सिर्फ ASTC याद रखना है, ठीक है। मीन्स इनसे क्या हम शो करना चाहता हूं मैं, वो देख लीजिए। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स सभी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब सभी हमारे हो जाएंगे इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन, ठीक है। साइन बोले तो इसमें होता है साइन पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर साइन, तो देखो साइन के अलावा हमारे पास 5 रेशो बच गए, बोले तो कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। लेकिन साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। तो वो भी हमारे यहाँ पर कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मीन्स इस जो कोडेंट है सेकंड कोडेंट, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सभी जो 4 रेशोज बच गए वो हमारे होते हैं नेगेटिव, ठीक है। सेम अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड में आ रहा है हमारा टी, मीन्स टी यानी कि टेन और टेन का रिवर्स कोट, ठीक है। ये दोनों होंगे पॉजिटिव और जो बाकी सभी हैं वो होंगे नेगेटिव, ठीक है। रिमेनिंग नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ कोऑर्डिनेट की तो इसमें आता है हमारा सी, बोले तो कोस और कोस के साथ इसका रिवर्स यानी कि सेक। जहां पर एंगल छूट गया है वो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये दोनों होते हैं पॉजिटिव और जो रिमेनिंग है वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि चेंज कहाँ होगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा ये आप लोगों ने पता कर लिया, लेकिन चेंज या फिर जैसे साइन कभी कभी कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, वो कैसे होता है वो लोग आप यहाँ देखिए, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ साइन, ये लिखता हूँ मैं 75, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूँ इसको साइन 75 मत लिखिए, साइन 135 लिख लीजिए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास जो टेबल होती है वो होती है 0 to 90, ठीक है। 90 तक होती है, लेकिन 135 के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं होती है। 180 का हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं, लेकिन 35 का डायरेक्ट याद तो कर सकते हैं, लेकिन करते कैसे हैं वो भी तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में उठा लेता हूँ मैं इसको, या फिर ठीक है आगे बता देता हूँ, दोबारा से रिवर्स कर लूँगा। मैं लिखता हूँ साइन 135, ठीक है। मीन्स साइन, इसको अगर मैं टुकड़ों में पार्ट में लिख देता हूँ डिवाइड करके, यानी कि 90 + 45, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंगल हमारा फिर भी सेम है 135, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखो इन जो ये चीज है, या तो इसको फॉर्मूले से कीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोज ए साइन बी, या फिर इसको डायरेक्ट आप लोग यूज कर लीजिए। तो जो डायरेक्ट यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो यहां पर होता है कि एंगल चेंज होगा। देखो साइन 90 + 45, ये देखिए, ये मैं वापस लेके आया हूं, ठीक है। देखो यहां तक होता है हमारा 0 to 90, यहां पर होता है हमारा 90 प्लस, यहाँ पर होता है 90 प्लस और 180 माइनस, ठीक है। सेम इसी में आगे होता है 180 प्लस और 270 माइनस, सेम इसी में होता है 270 प्लस और 360 माइनस। देखो ये चीज हमें यूज करनी है। अब आगे इसमें लिखता हूं, मैं लिखता हूं 90 + 45 मीन्स, देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया, ये गया 90 प्लस वाले में, मीन्स ये गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो हमारा साइन और कोसेक होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको यहां से देखता हूं कि साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा जाता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर जाता है तो देखो सिंपल सी बात है कि साइन किसी में चेंज हो, या तो कोस में होगा चेंज, अपने से आगे वाले में होगा, ठीक है। अगर साइन कोस में चेंज होता है तो
रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। देखो अब वो चेंज कैसे होता है ये मेरे को बताना है, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ कोस और उसके साथ थीटा नहीं, कोस उसके साथ 45। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये यहाँ पे कोस क्यों आया और मैंने पॉजिटिव साइन यूज क्यों किया, ठीक है। देखो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ साइन कोस एक पॉजिटिव है, तो साइन से साइन जो ये है पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, या तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब 90 प्लस थीटा, या फिर 90 माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा, या तो 270 माइनस थीटा। अगर तीन इन चारों में से कोई भी यहाँ पर यूज हो रहा हो, ठीक है, तो वो अपने से नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। अगर ये इन चारों में से कोई भी यूज हो रहा हो, तो ये इसमें और ये इसमें चेंज हो जाता है। अगर ये इसमें चेंज होता है तो रिवर्स ये इसमें होगा, दोबारा से ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कोस 90 प्लस 45, तो ये किसमें चेंज होगा, ये होगा साइन 45 में, ठीक है। या फिर मैं लिखता हूँ साइन 150, ठीक है। तो देखो साइन 150 लिखता हूं तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। या तो मैं लिखता हूं साइन 90 प्लस 60, या तो मैं लिखता हूं साइन 180 माइनस 30, ठीक है। दोनों से देखो आंसर सेम आएंगे, बट कंसेप्ट अलग अलग है। सबसे पहली थिंग, साइन है यहाँ पर और यहाँ पर भी साइन है। यहाँ पर होता है कि हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, 90 प्लस थीटा है, ये जाता है हमारा सेकंड में, तो यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से चेंज होगा तो क्या आएगा, साइन से कोस, ठीक है, कोस 60। अब देखो प्लस या नेगेटिव, प्लस या माइनस कौन सा यूज करना है, तो ये गया 90 प्लस थीटा, इस वाले फॉर्मेट में गया, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा साइन पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2। अगर मैं बात करता हूँ सेम इसकी, तो देखो साइन साइन में चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो या तो यहाँ पर होता 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर तो है 180 माइनस थीटा, तो इसको मैं साइन का साइन में ही रहने दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 30। और देखो प्लस या माइनस यूज कौन सा करना है हमें, वो करना पड़ेगा हमें सेकंड कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और उसमें होता है साइन पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू 1/2, मीन्स साइन 150 की वैल्यू किसी से भी निकाल लीजिए आप लोग, आएगी 1/2, ठीक है। या तो इस वाले कंसेप्ट को यूज कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, किसी से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को अब बस सिर्फ टेबल और बता देता हूँ। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को एबी ग्रुप या फिर यहाँ कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। चलो एक चीज और एक बार और बता देता हूँ मैं इसमें। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इन पे जो है वैल्यू अपने से नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर साइन कोस में चेंज हो रहा है तो कोस होगा साइन में चेंज वापिस, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो देखो वैल्यू कहाँ पे चेंज होती है, देखो अगर मैं बात करता हूं तो चेंज होती है वैल्यू वर्टिकली, ठीक है। मीन्स 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये 270 की लाइन है, यहाँ से 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है। वर्टिकली हमारी वैल्यू जो है चेंज होती है। चलो मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन, सबसे पहले मैं टेबल बता देता हूँ एक बार, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ 45, यहाँ पे लिखता हूँ 60, और लास्ट में लिखता हूँ 90 डिग्री। देखो अगर मैं, आपके पास 1 रुपए का एक कॉइन है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास 1 रुपए का एक कॉइन है जिसका मेरे को 0 से 1 तक कुछ इस तरह से पार्ट करने हैं, पहले सबसे पहले जो कौन सा पार्ट होगा भाई, देखो 0, सबसे पहले 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, और लास्ट में होगा पूरा हमारे पास 1 रुपया। अगर इस 1 रुपये के मैं 4 हिस्से कर देता हूँ, मीन्स 1/4, उसके बाद हाफ,
और उसके बाद 3/4, ठीक है, और उसके बाद पूरा, ठीक है। देखो 0, 1/2, 1/4, 1/2 और 3/4 और 1, यानी कि 25 पैसा, 50 पैसा और ये 75 पैसा और ये पूरा 1 रुपया। अब इन चीजों को हमें यहाँ पर यूज करना है, वो देख लीजिए। बस सिंपल है कि हर का रूट ले लीजिए और वैल्यू साइन के में लिख दीजिए। देखो कैसे, 0 का रूट 0, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, इसका रूट 1/√2 और 60 मीन्स इसका रूट √3/2 और 1 का रूट 1, ठीक है। सिंपल है। अगर आप लोगों को ये लाइन लिखनी आती है तो आप लोग चारों की चारों यानी कि 6 जो हमारी है टोटल लिख सकते हैं। इसको जस्ट पीछे से रिवर्स कर दीजिए। 3/2, ये 1/√2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 रुपया लिया, ठीक है, उसको 0 to 1 में पार्ट कर दिए उसके, यानी कि 25, हाफ और 75, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसका रूट लिया और इनको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि 0/1 मीन्स 0, साइन थीटा बटा कोस थीटा मीन्स 2, ये 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 मीन्स 1 और √3/2 डिवाइड बाई 1/2 मीन्स √3 और 1/0 मीन्स इन्फिनिट, ठीक है। इसका जस्ट फिर रिवर्स कर दीजिए आप लोग, ठीक है। रिवर्स जो 90 पे वैल्यू है वो 0 पे आ जाएगी, 60 पे जो वैल्यू है वो 30 पे आ जाएगी और 45 तो नो चेंज है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रिवर्स मीन्स 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा मैं अगर करता हूँ तो 1/1 मीन्स 1, 1/√3/2 मीन्स 2/√3। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1/√2 मीन्स √2, 1/2 मीन्स 2, 0 यानी कि 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लिखनी है तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, या फिर आप लोग इसको साइन थीटा बटा 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका ऐसे, ठीक है। 1/sin थीटा मीन्स इन्फिनिटी, 1/2 मीन्स 2, 1/√2 मीन्स √2, ये √2√3 और ये 1, ठीक है। मीन्स या अगर मैं आप लोगों को इसमें कोरिलेट करना सिखाऊं तो देख लीजिए, ये ऐसे लिखा है तो ये मैंने इसको वापस से ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने अगर साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा है तो इसको ऐसे लिखा और फिर इसका जस्ट रिवर्स किया। सेम इसको मैंने 1/कोस थीटा लिखा, ऐसे लिखा और फिर इसको कोसाइन थीटा, या तो इसका रिवर्स कर दीजिए या फिर इसको आपस में उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारी हो गई टेबल। ये तो सिंपल है, कोई भी बना देगा। अब मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता देता हूँ वैसे सिंपल वे में। देखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आप लोगों को मैं बता दूं कि अच्छे लोगों का जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, और अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है, इन चीजों को याद करने में। या तो आप रट्टा मारिए या फिर पैरेट बन जाइए आप लोग, या फिर आप लोग सिंपल समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ देखो साइन कुछ भी, ये लिख देता हूँ मैं 260, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कोस 245, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 170, ठीक है। तो सिंपल है, देखो मैंने लिखा 260। अब या तो 260 180 के पास आता है या फिर 270 के पास आता है, ठीक है। या तो 270 के पास आता है या फिर 180 के पास आता है, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। देखो अगर मैं इसको लिख देता हूँ साइन 270 माइनस 10 कितना हो जाएगा 260, और 260 हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर 270 यूज हुआ है, मीन्स वर्टिकली जो लाइन थी यहाँ पर ये वाली, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 270 माइनस थीटा वाला प्रोसेस जो है वो यूज हुआ है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोस में चेंज हो जाएगा तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस या फिर माइनस कैसे लेना है वो देखिए। फर्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में AST के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ये होता है tan पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, मीन्स साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस कोस 10 डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप लोग कैसे भी, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो कहीं कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बताए
कोस 10 की वैल्यू कौन निकालेगा, कैलसी से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस 45 सेम है, कोस 45 को अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसको एक बार 180 से करके बता देता हूँ, ठीक है। कोस 180 प्लस क्या किया जाए कि 245 आ जाए, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ 65, ठीक है। अब देखो ये चला गया हमारे 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में, तो देखो चेंज तो होगा नहीं, मीन्स कोस का कोस रहेगा, ठीक है। ये 65। अब यहाँ पर बात आती है प्लस या तो माइनस, प्लस या माइनस कैसे यूज करोगे, ये चला गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मीन्स कोस जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और सेम आप लोग इसको कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट अगेन है जिन लोगों ने अभी तक FB ग्रुप इंटरनेट वाले गुरुजी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर ले, ठीक है। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। देखो ये लिखता है tan 170, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ tan 180 माइनस tan, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 प्लस क्या लिख सकता हूँ 80, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगी, ये चला गया हमारा 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में, मीन्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको tan tan रहने देता हूँ, प्लस या माइनस यूज साइन करना है मेरे को, तो सेकंड कोडेंट में यानी कि ASTC, सेकंड कोडेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, मीन्स ये वाला नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूज करता हूँ तो देखो 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में ये चला जाएगा कोट में, आप लोगों को बता चुका हूँ किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, ठीक है। अगर ये कोट में चेंज होता है तो यहाँ आ जाता है 80, प्लस या माइनस यूज करना है, देखो सेकंड कोडेंट में है तो सेकंड कोडेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में जो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, ठीक है। और आज के बाद इन जो आइडेंटिटीज या फिर थ्योरी या फिर आई मीन रेशियोज के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा आप लोगों को SST के साथ। तब तक के लिए आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और आप लोगों को पता है बाकी सब मोमाया है, ठीक है, बाय।